Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. In today's video, I will be sharing with you some tips to lose weight by balancing your cortisol levels. So without any further ado, let's get into the video. But before that, if you are new, hi, my name is Divka. I create content on lifestyle building and share some amazing weight loss tips or fat loss tips by adopting some lifestyle changes in your daily routine at home only. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update of my channel, and please subscribe to my channel. I'll be very grateful to you all. So now let's directly dive into the video. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कॉर्टिसोल होता क्या है। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है या बहुत ज़्यादा इन सबके वर्ड्स बहुत सारे ये सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। सो कॉर्टिसोल इज़ बेसिकली हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो भी कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे हमारा वेट लॉस हो रहा हो, वेट गेन हो रहा है, हमारी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका मेजरली जो इशू होता है या मेजर जो कॉज होता है वो होता है बेसिक हार्मोन इम्बैलेंस। अब हार्मोन इम्बैलेंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक होता है कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसके बढ़ने से या जिसके इम्बैलेंस होने से आपका जो वेट है वो गेन होता है या फिर लॉस होता है। एक्चुअली चांसेस में वो वेट गेन ही होता है, बिकॉज कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आपको स्ट्रेस लेवल हाई होता है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड होती है, आपके फूड ईटिंग पैटर्न्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं। सो ये सारे रीजंस होते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कि बैलेंस्ड रहे, और आप ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल में जिससे कि आप अपने कॉर्टिसोल को लेवल पे रख सकें। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल सेंटेंस में कहूँ तो जैसे ही आपका कॉर्टिसोल लेवल अप होगा वैसे ही आपका वेट भी बढ़ेगा। बेसिकली कॉर्टिसोल लेवल अप होगा जब आपका स्ट्रेस हाई होगा, जब आपकी स्लीप साइकिल डिक्रीज होगी, जब आपकी फूड ईटिंग पैटर्न्स हाई होंगे या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग आपको कर रही होगी, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड के लिए होगी, तो उस टाइम पे आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ता है वैसे ही आपका वेट इंक्रीज होता है। सो यही चीज़ है जो आपका वेट गेन कर कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे कॉर्टिसोल को बैलेंस में रख सकें। सो नंबर 1 इज ऑलवेज ऑप्ट फॉर लो इम्पैक्ट ट्रेनिंग्स, जैसे कि योगा, पिलाटेस, वॉकिंग। ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी इंटेंसिटी लो होती है और आपका बॉडी मूवमेंट भी हो जाता है। तो हमेशा हमें कॉर्टिसोल को बैलेंस रखने के लिए या हमारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, हमारे टेंशन को रिलीव करने के लिए कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारा माइंड जो हो वो शांत हो, उसको रिलैक्सेशन मिले। वन इज़ अप level up your mineral intake. मिनरल्स आर बेसिकली कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती है। मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करी है जिससे कि आपको उसके सोर्सेज पता चल जाएंगे। आप ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड करेंगे जिससे कि आपका मिनरल इंटेक बना रहेगा और इससे आपका कॉर्टिसोल का लेवल बैलेंस्ड रहेगा। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़, हर वीडियो में कहती हूँ और मैं इसमें भी कहूँगी, एक्सपोजर टू AM सनलाइट। मैंने हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि जो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे वाली धूप रहती है वो हमें हमेशा लेनी चाहिए। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो मेक श्योर टू सिट इन दी sunlight between 7 AM to 9 AM for at least 5 to 10 minutes daily, so that हम हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प कर सके। अब हील ज़रूरी नहीं है आप तभी करो जब आप बीमार हो या कुछ भी हो। बॉडी हीलिंग इज़ नेसेसरी एवरी डे, तो आपको वही चीज़ करनी है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सिट इन द सन इन द मॉर्निंग for at least 5 minutes daily. My fourth is incorporate herbs and adaptogens. Adaptogens are basically the plant chemicals जो कि आपकी बॉडी को आपके बॉडी में जो डिफरेंट स्ट्रेसर्स होते हैं उसको फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब क्या होते हैं अडेप्टोजेंस, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, बेसिल लीव्स हो गई, ये सारे जो हर्ब्स होते हैं, जो अडेप्टोजेंस होते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट स्ट्रेसर्स को डील करने में हेल्प करते हैं या उनसे फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है।
मूविंग टू आवर फिफ्थ पॉइंट विच इज़ सेट फर्म बाउंड्रीज। ये मैंने हमेशा कहा है, मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि एक्सट्रोवर्ट होना या एक सोशल पर्सन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप आपके लिए कोई बाउंड्री सेट ना करो। आपके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना आप आपके लिए बाउंड्री सेट करके रहोगे उतना आपको आसानी होगी टाइम मैनेज करने में, उन लोगों को टाइम देने में जो एक्चुअली आपके लिए वैल्यू रखते हैं, और आप आपके काम को भी डिवाइड कर पाओगे। इतना टाइम प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इतना पर्सनल लाइफ के लिए, इतना फ्रेंड्स के लिए, इतना फैमिली के लिए। सो हर चीज़ के लिए बाउंड्री सेट करके रखो, किससे कितना शेयर करना है, क्या शेयर करना है, एवरीथिंग। तो आपके लिए आपकी लाइफ में बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम ओपन हो जाते हैं ना, तभी हमारे, आप लोग याद करना या आप लोग ऑब्ज़र्व करना कि जब आप ज़्यादा बता देते हो या ओवर शेयर कर देते हो ना, तभी आपके स्ट्रेस के रीज़न बढ़ते हैं। आपने इसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको हार्म करती हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो बेसिक है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो, आपकी चीज़ें आप तक रखो, आपके क्लोज फ्रेंड्स में भी एक दो को बताओ या जो भी है, यू नो, हम सब एडल्ट्स हैं, हम सबको पता है क्या होती है बाउंड्रीज। सो प्लीज़ set firm boundaries for your life to have a relaxed and peaceful mind for yourself and your family also. Now moving to our sixth point, जो कि हम लोग जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने काम शुरू किए, हमने अपनी एडल्ट लाइफ जीना शुरू करी, या जैसे हमने अपने कॉलेज, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जब वो कॉलेज जाने लगे तो हम लोग ये भूल गए कि हमारी कुछ हॉबीज़ भी हुआ करती थी, हमारे कुछ पसंद के गेम भी हुआ करते थे जो शायद हम बचपन में खेलते थे, जब मम्मा पापा ने एक टाइम दे रखा था 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा खेलने का है। सो 6 पॉइंट यही है, प्रायोरिटाइज योर प्ले और हॉबीज़। हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है, ये हम सबको पता है। पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कर लो। कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है, स्पोर्ट खेलो। एक्सरसाइज करना पसंद है, एक्सरसाइज करो। वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, गाने सुनना, कुकिंग करना, कुछ भी पसंद है, प्रायोरिटाइज कि आप वो डेली आधा घंटा करो ही करो। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हो। इस आधे घंटे को अगर आपने निकाला ना, तो आपके पूरे दिन का स्ट्रेस ऐसे छूमंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये भूल जाते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो हमें खुद को तो एटलीस्ट रिलैक्स करना ही चाहिए। सो मेक श्योर टू प्रायोरिटाइज योर हॉबीज़ ऑल्सो इन योर डेली रूटीन। नाउ मूविंग टू आवर 7th पॉइंट, जो कि आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बट फॉलो नहीं करते होगे, विच इज़ लिमिट सोशल मीडिया एंड न्यूज़ कंजप्शन। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बोला, मैंने न्यूज़ भी बोला। बिकॉज आजकल पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हम ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ती है। तो होता क्या है कि हमने न्यूज़ देखना शुरू किया, उसमें काम की न्यूज़ आई 20%, बाकी 80% बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हैं जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट हमारा दिमाग जो है वो उन्हीं 80% न्यूज़ पे फोकस कर रहा है, 20% पे नहीं कर रहा है। तो आपका जो कंजप्शन है न्यूज़ और सोशल मीडिया का, वो लिमिट कर लो, तभी आप आपके दिमाग को उस लेवल पे रिलीफ दे पाओगे कि नहीं, जब आप उस चीज़ से ही दूर रहोगे या आप अपने दिमाग तक वो चीज़ पहुंचाओगे ही नहीं, तो दिमाग में वो चीज़ आएगी भी नहीं। सो बेसिक फंडा यही है कि उस चीज़ को, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो बहुत स्पेसिफिक न्यूज़ देखो, कि आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो देखना है, आपको टेक्निकल वर्ल्ड में क्या अपग्रेड्स हैं वो देखनी है। तो बेसिक जो बहुत स्पेसिफिक है ना, वो चीज़ चेक करो। इसीलिए सोशल मीडिया कंजप्शन करो, कि सोशल मीडिया को अगर आप किसी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो फ्रेंड्स की चीज़ें देखने के लिए कर रहे हो, करो, बट फालतू स्क्रोलिंग मत करो। बिकॉज
कुछ ही नहीं है, जितनी चीज़ें देखोगे उतनी ज़्यादा आपके दिमाग पे हावी होने लग जाती है वो, और अपन को पता भी नहीं चलता। सो प्लीज़ कंज्यूम सोशल मीडिया एंड न्यूज़ बट इन द लिमिटेड अमाउंट। टू आवर 8th पॉइंट विच इज़ काइंड ऑफ an relaxing activity for our mind and body, which is activate your vagus nerve. अब vagus nerve क्या होती है? Vagus nerve is the longest nerve in our body which connects our brain to the abdominal. So basically longest nerve है जो कि आपके brain और abdominal को connect कर रही है, और इसके बीच में इसके सारे अपनी जो body के major organs हैं वो connected होते हैं। अब अगर आपने इस नर्व को एक्टिवेट किया ना, तो एक तरीके से आप आपके सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दो। अब ये कर कैसे सकते हैं? बाय डूइंग सम बेसिक रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस। हो गया डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा, जो भी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ होती है ना वो सारी करोगे या उनमें से कुछ करोगे तो आपकी ये वाली नर्व एक्टिवेट होगी एंड ये आपके माइंड को शांत करेगी, पीस देगी, और वो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ 9th पॉइंट, ऑलवेज हैव हाई प्रोटीन एंड फाइबर ब्रेकफास्ट बिफोर कंज्यूमिंग योर कॉफ़ी। ये हम सबको पता है कि एम्प्टी स्टमक टी एंड कॉफ़ी लेना बहुत नुकसानदायक है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। आज की वीडियो में भी इसलिए स्पेसिफिक बता रही हूँ कि क्यों कैफ़ीन अगर आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हो तो वो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को हाई करता है, यानी कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप पहले प्रोटीन एंड फाइबर रिच ब्रेकफास्ट कर रहे हो और उसके आधे घंटे बाद कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो। पॉइंट इज़ लिमिट ब्लू लाइट एक्सपोजर। हम सबको पता है कि ब्लू लाइट हमारे लिए कितनी ख़राब है, और आजकल की जो जनरेशन है या जो हम लोग हैं, हमारा तो आधे से ज़्यादा काम होता ही ब्लू लाइट में है। फ़ोन में हमें एडिटिंग करनी होती है, फ़ोन में हमें वीडियो शूट करने होते हैं, फ़ोन में हमें कंटेंट बनाना होता है। अगर आप लोग इस फील्ड से नहीं भी हो तो भी फ़ोन में आपके व्हाट्सएप वगैरह पे अपडेट्स होते हैं, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो तो भी हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन इन सब पे होता है। सो मेक श्योर कि जो आपका ऑफिस टाइमिंग है उसमें ही आप ब्लू लाइट एक्सपोजर लो, और एटलीस्ट सोने से पहले 8 बजे बाद या 8:30 के बाद आप ब्लू लाइट एक्सपोजर बंद कर दो। आप फ़ोन एंड बाकी सारी चीज़ों को दूर रखो सो दैट आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको अच्छे से नींद आएगी और आपका कॉर्टिसोल मैनेज रहेगा। Moving to the final point of today's video which is eat nutrient dense meals। मैंने हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और आप कैसे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हो आपके मील्स में, आपके डेली रूटीन में। तो आपको अगर इसके पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट, बट मेक श्योर कि आपकी जो हर मील हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर में न्यूट्रिएंट्स एकदम सही पोर्शन में हो। हमेशा प्रोटीन इंटेक एंड फाइबर इंटेक चेक में रखें, कार्ब्स लो रखें, प्रोटीन फाइबर हाई रखें, फैट को एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में रखें जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इससे आपकी ओवरऑल जो फंक्शनिंग होगी बॉडी की वो एकदम बैलेंस रहेगी, एंड इससे आपके हार्मोन्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इजीली फंक्शन करने में और फंक्शन इन दी राइट वे। सो ये कुछ 11 पॉइंट्स थे जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करने थे टू मैनेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड टू लूज वेट ईजीली एट होम विदाउट डूइंग एनी रिगरस और हार्ड कोर डाइट और एनीथिंग। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डेली लाइफ में हम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे वेट गेन में। सो यही वो कुछ ऐसी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। इफ़ इट वॉज प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस टाइप के वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख रहे हैं। आई विल श्योरली मेक फॉर देम फॉर यू। आई विल टेक योर लीव नाउ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय गाइज।